नमस्कार, मैं अरविंद सर। आज देखेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 10 NCERT लेक्चर 2 किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब बनते हैं। नोट याद रखेंगे। कम से कम 2 परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यानी किसी वस्तु से जब किरणें आती हैं तो किरणें तो तमाम आती हैं, लेकिन उस बिंब का प्रतिबिंब जो बनता है उसकी स्थिति को ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 परावर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही हों। कोई 2 किरणें परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं अर्थात काटती हैं, वह स्थिति जो होती है वो प्रतिबिंब की स्थिति होती है। किसी अवतल दर्पण के लिए बिंब के विभिन्न स्थितियों के प्रतिबिंब, इसके लिए एक पूरी टेबल दी गई है। पहले हम लोग टेबल समझेंगे, टेबल के बाद हम लोग एक एक डायग्राम को समझने का प्रयास करेंगे। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति। बिंब जब होता है अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस F पर। प्रतिबिंब का साइज होता है अत्यधिक छोटा, यानी बिंदु साइज का, यानी इतना छोटा कि एक बिंदु ही प्रतीत होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वास्तविक एवं उल्टा। अब C से परे, C का मतलब यहाँ पर वक्रता केंद्र से है, वक्रता केंद्र से पीछे, अनंत से पहले और वक्रता केंद्र से पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच में आ जाएगी, यानी पहले फोकस पर था, अब F और C के बीच में आ जाएगा। प्रतिबिंब का साइज छोटा रहेगा लेकिन बिंदु साइज से थोड़ा बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। तीसरी स्थिति में वस्तु C पर आएगी अर्थात वक्रता केंद्र पर आएगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी C पर होगी। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और समान साइज का बनता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक तथा उल्टा। चौथी स्थिति C तथा F के बीच में, यानी वस्तु कहाँ जाएगी? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब C से परे यानी C से पीछे और अनंत से पहले। प्रतिबिंब का साइज विवर्धित बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा। अब स्थिति है वस्तु की F पर यानी फोकस पर। बिंब कहाँ है यानी अर्थात वस्तु कहाँ पर है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? अनंत पर। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब फोकस पर था। यहाँ पर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर है? अनंत पर। इस स्थिति में प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। अर्थात अगर इस स्थिति में आपसे प्रतिबिंब का साइज या प्रतिबिंब की प्रकृति पूछ ली जाए तो आप कहेंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी जब प्रतिबिंब ही नहीं प्राप्त होगा तो उसका साइज और उसकी प्रकृति कैसे पता चलेगी? अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। लास्ट कंडीशन, P तथा F के बीच में, यानी पोल और फोकस के बीच में वस्तु रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति रहेगी दर्पण के पीछे, विवर्धित बड़ा। इस कंडीशन में और मतलब
अकेली यही एक कंडीशन है जिस कंडीशन में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी सभी कंडीशन में वास्तविक एवं उल्टा बनता है। पहली स्थिति के लिए हम लोग डायग्राम देखेंगे। देखिए, मान लिया ये कोई अवतल दर्पण है, इस पर पीछे की साइड में पेंट लगी हुई है, जिसका ये बिंदु पोल कहलाता है अर्थात ध्रुव कहलाता है। M1 M2 दर्पण का द्वारक है और ये वस्तु रखी है जो कि अनंत पर है। वस्तु का नाम हम लोगों ने मान लिया कि AB है। यह P, F और C से जाने वाली लाइन इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ध्रुव से F जितनी दूरी पर होता है, F से C अर्थात वक्रता केंद्र उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर P और F एक दूसरे के बीच में है। अर्थात वस्तु से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। देखिए, ये किरण आ रही थी और यहाँ पर टकराई, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी किरण हम लोगों ने माना कि ये किरण आ रही थी, समांतर आने वाली किरण, ठीक है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से ही पास करती है। और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि दो परिवर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन जरूरी है। तो परावर्तित होने के बाद ये दोनों किरणें F पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं अर्थात काट रही हैं। इससे ये पता चलता है कि जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक है, तीसरी स्थिति में देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर वस्तु जो है वो C से, ठीक है, पहले और अनंत के पहले C के बाद में है। अनंत के पहले और C के, इस स्थिति में वस्तु C पर है अर्थात वक्रता केंद्र पर है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, समान आकृति का बनता है। देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण ये गई, ये भी मुख्य फोकस से गुजरी, ठीक, और एक दूसरे को यहाँ पर कट करने के कारण ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। दूसरी स्थिति जरा देखिए, ये पोल अर्थात ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और बिंब की स्थिति है C से परे, ठीक है। दूसरी स्थिति में देखिए, यहाँ पर दूसरी स्थिति में यहाँ पर लिखा है C से परे अर्थात C से पीछे। देखिए, यहाँ पर C से पीछे है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य फोकस से गुजरती है और वक्रता केंद्र से आने वाली किरण टकराने के बाद अपने ही पथ पर वापस हो जाती है अर्थात प्रतिच्छेदन के परावर्तित होने के बाद ये दोनों किरणें एक दूसरे को सॉरी बेटा, थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई थी। तो परावर्तित होने के बाद दोनों किरणें एक दूसरे को A' B' पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा जो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है। चौथी स्थिति में हम देखेंगे, यह है ध्रुव, M1 MN द्वारक है और इस स्थिति में वस्तु आ जाएगी C और F के बीच में, C और F के बीच में। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण टकराने के पश्चात देखिए मुख्य फोकस से पास होती हुई जा रही है।
दूसरी किरण कम से कम 2 किरणों का पास कराना जरूरी है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से पास होती है जो अपने ही पथ पर वापस आएगी। दोनों को पीछे बढ़ाने पर ये काटती है A डैश B डैश पर, जो प्रतिबिंब की स्थिति है और C से पीछे है। अर्थात इस कंडीशन में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक है और उल्टा है। पांचवी स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अब की बार वस्तु जो है वो फोकस पर पहुंचती है। फोकस पर पहुंचती है और फोकस एक समांतर किरण जाती है जो परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जाती है जो अपने ही पथ पर वापस जाती है और ये दोनों किरणें समांतर चली जाती हैं। इस प्रकार यह प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है क्योंकि यहाँ पर वस्तु कहाँ है, फोकस पर, और प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। तो इसका साइज और इसका प्रकृति ज्ञात ही नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रतिबिंब मिलता ही नहीं है, अनंत पर पहुंच जाता है। लास्ट स्थिति देखते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में वस्तु की कंडीशन पहुंचती है फोकस और ध्रुव के बीच में। यहाँ से एक किरण जाती है जो पोल से तिर्यक जाती है और तिर्यक ही वापस चली जाती है क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरी किरण जाती है वक्रता केंद्र से जो अपने ही पथ पर वापस होती है। दोनों को जब पीछे बढ़ाते हैं तो पीछे जाकर वो एक जगह पर काटते हैं A डैश B डैश पर, जहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति बनती है। और इस कंडीशन में एक ऐसी कंडीशन पहली और लास्ट यही एक कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण के उपयोग: टार्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग हो जाते हैं। अगर आपसे केवल अवतल दर्पण के उपयोग पूछता है तो आप इन्हीं में से कोई 3, 2, 4 कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट क्लास।